जी आपने जब खीर डाली थी, खीर निकली थी खीर निकाली थी, नहीं डाली थी, सही कह रहा हो, खीर डाली थी है ना? नहीं, आज तू उधर बैठ, इसको उधर बैठाओ। अब इसको आगे बढ़ जाए हैं? इसको सवाई आदम की व्यवस्था बताती है। हैं? आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। इसको भी इसको इससे तो पूछो वहाँ, क्या है, तू भी बताएगा क्या? दीपक बता। क्या बताऊं? जब अग्नि देवता ने कहते हैं खीर दी थी कि आप चारों उसमें बांट दो इक्वली, देखो इधर तीनों में तीनों में। कोई नहीं, आप बोलते दिख हैं जाएगा। चार खीर है, कंफ्यूजन, इक्वली सामने। बांट दो लेकिन। कहते क्या? इनसे बात कर रहा हूँ, बताइए। जब उन्होंने अग्नि देवता ने खीर दी थी कि इक्वली बांट दो, तीनों में या चारों में? तीन तीन में इक्वली बांट दो। यहाँ पर दो। गुड गुड गुड, तालियां। क्या चीज? बोलो श्री अपनी रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री सीता माता की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, बोलो सुब्रमण्य महाराज की जय, राम दरबार की जय, शिव परिवार की जय, विष्णु भगवान की जय, देवता की जय, अपने अपने पितृ देवताओं की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। बोलो नगरकोट धौलागढ़ वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा सुखमनी जी का बोल साचे दरबार की जय, जयकारा गुरु महाराज जी का बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन बिहारी, दीन दयाल विरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। तो अभी कार्तिक ने क्या बताया, बताओ दीपक भाई। क्या डाली थी, कहाँ डाली थी? अच्छा, इसके लिए बता रही हूँ, इसके लिए बता रही हूँ। राजस्थान में खीर डाली। अग्नि देवता ने खीर दी थी कि तीनों बीवियों को दे दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनो, सुन के समझने की कोशिश करो। सुनो, इसमें आपका किसी का कुछ नहीं ध्यान रखना, किसी का कोई कुछ नहीं। कली प्रभाव हमें इस युग के अंदर कभी भी नाम लेने देना नहीं चाहता। वो चाहता कि कोई ओ भाई, ऐसा कह के तुम डिमोटिवेट कर रहे हो। डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ वो नहीं समझाओ समझाओ, अलग तरीके से समझाओ इन्हें, कुछ इन्हें ऐसे मोटिवेट करो कि ये समझने की कोशिश करें। ये लोग कहते हैं जो रेस लगाते हैं ना, यार इसके पास ऐसी चीजें मेरे पास इतनी अच्छी होनी चाहिए। रेस तुम इस चीज में करो कि जवाब दे रहा तुम उससे अच्छा जवाब दो, मतलब अगर अच्छे से समझोगे तुम तभी तो जवाब दोगे। उन्होंने बुद्धि सबको बराबर दी है, इसका ये है जो लोग ये कहते हैं, तो उन्होंने बुद्धि सबको बराबर दी है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि तुम उसको कितना यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कैसे करना है, अच्छे कामों में। सब अपनी बुद्धि में बहुत समझदार है, ठीक है, सबके पास बहुत दिमाग है। तुम अब्दुल कलाम बन सकते हो, मेहनत करके देखो। इसलिए कभी भी निराश मत होना कि मैं ये नहीं समझ पा रहा, मैं नहीं समझ पा रहा। नहीं, प्रयास करना बुरा है, पूरा प्रयास है। और पता है
पहले मेरे साथ भी होता, मेरे साथ 2-4 क्वेश्चन होते थे या क्या होते थे, क्वेश्चन क्या होते थे मैं खुद ही नहीं समझ पाता था, मेरे को अंदर से बड़ा बुरा लगता था। अगले पल ही कोई बात होती थी तो मैं छोटा ही था तो 12-13 साल का, बात होती थी तो मैं जवाब दे देता था, बड़ा अच्छा लगता था अंदर से कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, धीरे धीरे समझ रहा हूँ। जैसे पिछली बार संजय भाई ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, मतलब मुझे बोले थे जब इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे तो मैंने मुझे नहीं आती थी, मैं यूँ पूछता था हाथ मार गया, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बाद में जब मुझे आने लगी तो मेरे को हाथ मार गया, ये होता है, ऐसा ही होता है, डर निकल जाता है, जब एक चीज आ गई तो डर निकल जाता है, जब डरो मत। संजय भाई बड़ी ऊंची थी ना। तो अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाधान, क्योंकि उनको समाधान मिल गया अपनी समस्या का। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया, कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे का 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब ही आई प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या ताहाँ चली आई। अदभाग्य कौशल्या दीहा, उहे भाग आवे करहीना। कैकेयी कहन शोभय भाग पुनि भयो। कौशल्या कैकेयी हत हरी, दीन सुमंतरी मन प्रसन्न करी। विधि गर्भ सहित सब नारी, सही हृदय हर्षित सुख भाई। जाति हृदय करी गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महल राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख दुख कछु काल चली गयो, जे प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। लोग लगन गहवार सकल भय अनुकूल, चल चल राम जन्म सुख सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजल बिहारी। दीन दयाल विरज
प्रतिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो योग लगन ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि 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 राम जी का जन्म होने वाला है। बच्चों पर दया करो हे माते, बच्चों पर दया करो। हाँ तो ठीक है, एक काम करो आप इधर आ जाओ, बच्चे भी इधर हो जाओ, तो बड़े बड़े बनो, मेरी सारी नजर बच्चों पे जाएगी, मैं बच्चों को सारा करूँ, बच्चों से पूछूँ मजना बच्चों को बस बच्चों तो हो गए। तो राम जन्म का सुख का मूल है पवित्र चैत्र का महीना है। कौन सा महीना है ये चल रहा है? चैत्र मतलब जो भी चल रहा है हिंदी के महीनों का सावन को नाम अलग अलग होता होता है। चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़। ये जो नवरात्र है। हाँ। चैत्र के बाद सावन आता है। हाँ, चैत्र के बाद सावन। जनवरी फरवरी नाम कैसे पड़ा महीनों का? सर वो मेरे ख्याल से अंग्रेजों ने किया है ना, नहीं तो हमारे ग्रंथों के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से चैत्र सावन और ये शुक्ल भादो ऐसे 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 इस हिसाब से मानते हैं। और फिर मैं क्या होता है सर, कितने होते हैं फिर मैं बोल फिर रहा स्टार्टिंग से बताना जरूर, हूँ। चलो सीजन वाइज सबको पता नहीं चल जाएगा। नहीं आपको आप चैत्र सबसे पहले नहीं आता होगा, चैत्र से पहले था और ये नहीं सिर्फ चैत्र ही आता होगा। हाँ नहीं चैत्र आता होगा, क्योंकि हमारा तो चैत्र से ही शुरू हो रहा है। नया साल कब है? ये चला गया। फिर ज्येष्ठ, जेठ की गर्मी किसे कहते हैं? बहुत गर्मी पड़ती है। फिर आषाढ़, ज्यादा कठिन है, कोई नहीं, रोज रोज प्रयास करेंगे उसका। फिर आता है श्रावण, जिसको हम सावन कहते हैं, वो तो श्रावण है ना। फिर आता है भाद्रपद, भादो कहते हैं इसको। फिर अश्विन, फिर आता है कार्तिक, और फिर अग्रहायण, अग्रहायण ये तो बहुत भाई नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अब अगर इसी से वो करेंगे ना, लाइक अब जनवरी फरवरी छोड़ गया, इसको मानेंगे तो हमें याद हो सकता है क्या होगा सर। हाँ, तो योग लगने ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जन्म का सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था, दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजाए निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का दान करने लगे। और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगतदार जगत आधार प्रभु प्रकट हुए। ध्यान से सुनना। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए।
बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष नेत्रों का आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर, चारों भुजाओं में अपने खास आयु धारण किए हुए दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार सौभाग्य समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगे, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। स्तुति प्रेयर इसके बाद प्रेयर करते हो। तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर दीन विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया। छोटे रूप में समझा तो क्या वो सीन सोचो कैसा होगा। बच्चा पैदा हुआ है, अपनी माता को समझा रहा है। इसलिए प्रभु कर सकते हैं जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब फिर वह बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता के यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि के पद पाते हैं और फिर संसार रूपी रूप में नहीं गिरते। अरे चलो, भगवान का शुक्रिया, कुछ तो दिया, कुछ तो दिया। नहीं तो अभी तक सुनने वाले कोई दे रहे थे, आने वालों के लिए तो कुछ बोला। जो इस चरित्र का गान करते हैं, जो गाते हैं, वे श्री हरि के पद पाते हैं, फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते, संसार के चक्कर में दोबारा नहीं पड़ते। प्रभु की सेवा में, उनकी भक्ति, उनसे प्रेम में ही लगे रहे, उनके चरणों में। सुन के खुश हुई वाला पॉइंट मैं सोच ही रहा था, भाई हमारे लिए कुछ छोड़ो यार। बोलो बोलो, मुझे स्तुति आ जाएगी। बहुत माफी चाहूंगा, कई शब्द पर्यायवाची होते हैं, अर्थ शब्द का बदल जाता है उसका इस्तेमाल करने की जगह पर। जैसे स्तुति का बच्चे ने पूछा, स्तुति का अर्थ होता है गुणगान, यहाँ स्तुति का आएगा अर्थ गुणगान। प्रार्थना भी कह सकते हैं, लेकिन उस प्रार्थना या प्रेम के शब्द को हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी स्तुतियाँ इस मानस पाठ में 5 स्तुतियाँ हैं टोटल। 5 स्तुतियाँ गुरु महाराज की हम गा चुके हैं। एक विष्णु भगवान जी की है, एक अत्रि स्तुति आएगी और 2 स्तुतियाँ और उनका नाम मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी याद नहीं आ रहा। 5 स्तुतियाँ, स्तुति का अर्थ होता है बेटा गुणगान करते हैं, ठीक है। और जब माँ ने राम जी का दर्शन किया तो आपको याद आया माँ ने क्या, मतलब मनु और शत्रुरूपा ने क्या वरदान मांगे थे, दोनों ने अलग अलग मांगे थे। ध्यान आया? अभी दशरथ जी नहीं है राम जी के सामने, माँ सामने, तो याद आया क्या उन्होंने वरदान मांगा था उस समय? दशरथ ने तो केवल अपने पुत्र को, मोहरूपी पुत्र को मांगा था, परमात्मा को, लेकिन कौशल्या मैया ने अलग रूप में मांगा था और वही परमात्मा ने उनको दिया। नौमी तिथि मधु पामास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीघ्र नमा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंगल
चाहूं हर्षित सुर संतन मन चाहूं बन कुसुमित गिरी गण मनियारा श्रवण सकल सरितामृत धारा श्रवण सकल सरितामृत धारा सो अवसर विरंचित बेगाना चले सकल सुर साथी विमाना गगन विमल अंकुर सुर जूखा गावई मन गंधर्व बरूखा हो बंशह सुमन सुमंजलि साजी कह गई लगन दुदुम्बी वाली स्तुति कर नाग मुनि देवा कहूँ विधि गावहि निज निज सेवा कहूँ विधि गावहि निज निज सेवा सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम रामा पहुँचे निज निज धाम पहुँचे निज निज धाम हो जगनिवास प्रभु प्रगटे जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम सिया पिया जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी वीर दयाल विरत संहारी हरहु नाथ मम संकट हारी हरहु नाथ मम संकट हारी हरहु नाथ मम संकट हारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोक अभिरामा कनुगन श्यामा निज आयुध भुजधारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दूरी कर चोरी स्तुति गौरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमान वेद पुराण करुणा सुख सागर सद्गुण सागर तेरा वही सुख संता जो ममृत लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीलंका ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे हम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धरी मति फिर करे उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना स्वर्ग बहुत विधि कीन चहे कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई एक प्रकार सुख प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमति डोली सजौता रूपा की जैसी सुनीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनूपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित्र जगावही हरि पद पावही
तेन परहि भवभूपा विप्रदेनु सुरसंहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संहारी हरौनाथ मम संकट हारी हरौनाथ मम संकट हारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ये भी कैसे लोग स्तुति हनुमान चालीसा में उसमें श्री राम अवतार है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप जब स्तुति आती है, जब आपको जानकारी होती है तो आनंद में नहीं आते, कचर पचर बंद करवाए क्या ये तारे मोड़ता तो होती है क्यों नहीं? आपको पता राम नाम की महिमा कितनी है? अरे भाई ये तो भाई कसम से मैं मेरे बचपन में गाने की कोशिश करता था तब मुझसे गाई नहीं जाती थी बिकॉज ये बहुत कठिन लगती थी बचपन में है ना, लगती भी थी हमें भी अभी है भी कठिन नहीं आती तो कठिन है, अगर आती है तो आसान है। नहीं मुझे नहीं आती और मैंने याद तो मेरे को है नहीं बट मैं देख रहा था अपने भाई को याद है नहीं आपको ये वो बंदे हैं। अरे बंद हुआ अभी। अभी आज तक अच्छा तो भाई इतनी कठिन लगती थी बचपन में गाई नहीं जाती, मतलब मेरे को तो लगती सब चीज़ ही कठिन थी, मैं तो ये भी चीज़ में कठिन ही लगती थी, मतलब लगती तो अभी भी कठिन है, ये तो अभी भी कठिन ही लगती है, पर जब उसको गाया और तब तो मुझे ताल नहीं आ रही तो इसका थोड़ा बहुत मतलब समझ आता, इतना आनंद आता। और अभी जो लास्ट आए ना, लास्ट लाइन जो आई विप्रदेनु सुरसंत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इसका मतलब है ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। निज इच्छा मतलब अपनी इच्छा से वे अज्ञानमयी मलिना माया और इसके गुण सत रजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म संबंध से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ द्वारा नहीं। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सतरानियां उतावली होकर दौड़ चलियां, दासी हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। मतलब जब पहले वो प्रकट हुए तो माँ को उन्होंने अपना दूसरा रूप दिखाया, हाँ। रूप दिखाया, हाँ। उसके बाद में जब गाने पड़ा तब बाहर निकला। और उस समय तो माँ को पता था कि बुद्धि में उस टाइम पता चली गया, अरे भगवान के रूप को देखकर अपने आप ही पहचान जाओ, अपने आप ही अंदर से हो जाएगा। फिर भगवान ने अपनी लीला दिखाई कि चलो भाई तुम्हारा तो नहीं, तुम दोनों को मम्मी का प्यार के माँ का प्यार कैसे मिल लगा मुझे, हाँ, सब कुछ भूल गई हूँ, ममता नहीं रख पाई। फिर वो प्रभु के साथ क्या अब करते मेरी बात क्रमशः ध्यान रखना। तो राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वे वही प्रभु मेरे घर आए। जी सर, आपका तो इंतजार रहता है। इसका आज भी आता आंसर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बीच में मजे लेने के लिए पूछता रहता हूँ। कुछ भाई कुछ हाँ मैंने गया था कल। कुछ सच्चाई निकल गई थी गलती से, इधर सच निकल गया था। के शब्द है उसको भाई जब नाटक
पता था कि वो भगवान का रूप है, तो उन्होंने दशरथ जी को बताया नहीं बताया? भाई भूल गए थे ना वो। भाई भाई सब भाई कुछ भाई याद भाई है। भाई 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 हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। अरे हाँ भाई पता नहीं आगे सुन तो सही। सुन, तेरे को कोई ऐसी चीज मिल जाए, छोटी मोटी चीज नहीं, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको पाने के लिए तुम पागल हो, नॉर्मल, लाइक तू कोई अपनी चीज बता, जल्दी बता जल्दी। ये अमर हो गया। कंप्यूटर। हाँ, ये अमर हो जाए, अमर, हाँ बस बस बस, तू अमर हो जाए और तेरे को अमरता तेरे सामने बैठी है, तू खुशी के मारे पहले खुद 5 मिनट 10 मिनट के लिए कि मेरे को कैसे मिल गया, मेरे को कैसे मिल गया ये, पहले खुद खुशी के मारे पागल हो जाएगा। हमारे जैसे बंदे चोटी काट के देखेंगे सपना, तो भाई पहले वो खुद तो हो जाए, उस खुशी से बाहर तो आए, तब ताकि किसी को बताएंगे। और क्यों खुशी से बाहर आने से पहले उनको सब कुछ हाँ, बता दिया। और ये प्रभु की इच्छा थी, इसलिए इतने ही समय में उनको बुलवा दिया। एक क्वेश्चन मेरे लिए। हाँ जी, इसमें अभी जैसे कहा कि राजा दशरथ को पता लगा कि प्रभु मेरे घर आए, अभी ये बड़ी, लेकिन उनको तो पता चला कि वो प्रभु को जानते नहीं थे, वो तो नहीं कहते मुझे बालक रूप मिले, मुझे पहली बार जाने माना था, और उनको पता भी नहीं था कि एक मिनट, राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कहानियों से सुनकर मानव ब्रह्मानंद में समा गए, मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद धीर है, धीरज बुद्धि को धीरज देखकर और प्रेम में शिथिल हुए, शरीर को संभाल कर वह उठना चाहते, जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वह प्रभु मेरे घर आए, यह सोचकर राजा का उन्होंने सोचा, उनको पता नहीं था, उन्होंने सोचा कि मेरे घर भगवान आए हैं। आप अगर आपका कोई बेटा होता है, आपने तो सोचा ही होगा कि मेरे घर तो भगवान है, एक नॉर्मल एक पिता की सोच हो सकती है। और वो भी हाँ। अग्निदेव के प्रसाद से आए हैं। अग्निदेव के, क्योंकि हाँ एक बहुत बड़ी बात, अग्निदेव के प्रसाद से तो उन्होंने सोचा भगवान ही आए। भगवान ही है। उनकी पकड़ भी अच्छी थी, तो उन्होंने पकड़ी सोची, हाँ। बड़ा अच्छा था। तो उन्होंने अभी पुत्र कहा, इसलिए यार पुत्र ध्यान दो। हाँ। तो जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए। यहाँ पे हमने यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया, वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए, ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, रूप की राशि है जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं। बोलो। यहाँ देखो विषय में कितना चीज आ गया। जब दशरथ महाराज जी को पुत्र की जिज्ञासा हुई, लालसा हुई, तो दशरथ महाराज गुरुधाम गए। ठीक है, अब यहाँ क्या किया, अब पुत्र मिल गया, पुत्र प्राप्ति हो गई, अब गुरु को बुला लाओ। कितना फर्क आ गया इसमें। हम कई बार ऐसा करते हैं, जैसे हमारी जरूरत पूरी हो जाती है, जरूरत के समय पता क्या कहते हैं, ये तो हमारी किस्मत में था, ये तो हमें मिलना ही था। ये शब्द मेरे अपने हैं, ध्यान रखना, मेरे आसपास थे, ये तो होना ही था। तो हम कभी ऐसा नहीं, इसे ध्यान रखिएगा। यदि हम शरणागत हैं, एवरीथिंग इज डन, शी इज डन, डन डन, दे डन। दोनों में कितना फर्क है। इनका कहने का मतलब है कि गुरु का सम्मान वही होना चाहिए जब उनको पुत्र प्राप्ति के लिए जो दिया था ना, वही बाद में भी होना खुशी चाहिए। में पर वो भूल गए, खुशी में वो खुशी बुला में लाओ, भूल। ये नहीं कि खुद गए दौड़ कर। हाँ। तो ये संत पकड़ते भाई, हमारे आज संतों की तरफ पकड़े। पता है हमें। मेरे कोई शब्द नहीं है भाई, मैंने भी सुने हैं, आपको पास आउट कर। प्रसन्नता में कई बार बंदा अपना होशोहवास खो बैठता है, कैसे? ठीक है, खुशी में हो जाता है कि हाँ अब मैं कहीं इतने जाऊँगा, दूर जाऊँगा, तब पहले मैं अपने पुत्र को देखूँ, तब तक उधर से गुरु जी आ जाएंगे, ये सोच सकता है बंदा। फिर राजा ने नांदी को श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को गौ वस्त्र और मणियों का दान किया। 2000 पताका तोरणों से नगर छा गया, जिस प्रकार वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में।
सैया झुंड के झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार की में उठ दौड़ी, सोने की कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती, वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर मागर सूदन वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। जी वंदीजन, हाँ वंदीजन, ये मागर सूद एक वो है जात, एक मतलब एक कैटेगरी होती है। कैटेगरी जैसे रुडाली होती है ना, रुडाली मैं बताता हूँ। जैसे रुडाली होती है, जब कोई डेथ हो जाती है तो रुडालियों को बुलाया जाता है रोने के लिए। ऐसे ये जब हमारे यहाँ मंगल कार्य होता है ना, खुशी तो के एक लिए गाने कैटेगरी के लिए। होती है खुशी के गीत गाने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, हम आपस में बिजी रहते हैं, हम वो तो खुशियों को- अभी अभी एक में कभी देखे नहीं मैंने, हमारे तो वही आते हैं। नहीं अभी तो जैसे किन्नर आते हैं ना लोग, हाँ, वही कहना चाह रहा हूँ। आजकल के समय में पहले ऐसे होता था। अरे पहले भी तो आते होंगे यार, ऐसी बात नहीं है, इसमें भी हाँ, आएगा। गंधर्व, किन्नर सब लिखा हुआ है। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया नगर के सभी गलियों के बीच बीच में। कस्तूरी चंदन केसर की कीच मची, घर घर में मंगलमय बदावा बजने लगी, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन रहे। वो भी क्यों ना हो भाई, राम जी पैदा हुए भाई। सुनने में कितना आनंद आ रहा है, तो प्रत्यक्ष देखने में कितना आनंद आ रहा है। पहुंचे नहीं पहुंचे आप लोग वहाँ? मैं आग लगा दी मैं आग। तो मेरे आगे तो हाँ, सुनी शिशुदन परम प्रिय वाणी, सभ्रम चली आई सपुरानी। हर्षित कहते हैं आई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना, मानव मान समान। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। चाहत उठन पुलक मन धीरा, जाग करना सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, ब्रह्मानंद पूरी मन राजा। कहाँ बोलाई बजाओ बाजा, गुरु वशिष्ठ कह गयो हमारा। आए गुजन सहित द्वारा, अनुपम कालक देखन जाई। रूप रसी गुण कही हसियाई, नंदी मुख सरात गई। जात कर्म सब कीन किया, रे जात कर्म सब की। आटिक धीरु बसन मनी, नृप विप नहीं है दीन सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट हारी। हरऊ नाथ मम संकट हारी। और रज प्रताप तोरण पुर छावा, ध्वज प्रताप तोरण पुर छावा। कहीं न जाए देखी हाथी बनावा, कहीं न जाए देखी हाथी बनावा। तुमन वृष्टि आकाश पे होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। रंग रंग मिचली लोगाई, सहज शिकार किए रखी भाई। करत कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठई ऊपर दुआरा। करी आरती में छावरी करगी, बार बार शिशु चरण भरई।
स्तुति गण गायक पावन गुण गावै रघुनायक सब रस दीन दीन सब गाऊं जय पावा राखा नहीं प्रगमद चंदन कुंकुम कीजा मछि सकल दीपिनी विचरीसा ग्रह ग्रह बाज बलाव सुगम प्रगटे सुषमा कंद रामा प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहत है हर्षवंत सब जहत है नगर नारी करवंत सिया की राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संहारी हरहुनाथ मम संकट हारी हरहुनाथ मम संकट हारी हरहुनाथ मम संकट हारी। कहाँ गए देखो भाई कहाँ गए कहाँ आ गए आप इधर से इधर क्यों गए पहले मुझे अच्छा सर आप देखो दान ये ध्यान रखना गली चाहिए गली फूल दान की बड़ी क्या महिमा मत है। चाहिए उसके बाद क्या होना चाहिए इसके लास्ट लाइन में तुमने जो बोला ना फूल और उसमें कुछ हो गया था क्या हो गया था गजर बस नहीं नहीं अरे नहीं वो एकदम है पॉइंट सही है बस एक चीज गायब है आप एक नौकरी कुछ मच गया था पता क्या मच गया था खुशी मची थी नहीं सबको गली में फूल का कीचड़ हो गई थी किस बात की फूल से चंदन से कितने फूल हो गए? कितनी ऐसी चीजें लोग दान कर रहे हैं उड़ा रहे हैं खुशी में जैसे हम गणेश चतुर्थी में करते हैं तो आया नहीं शायद है ना गणेश चतुर्थी में ऐसे ऐसे पूरी खुशी तो कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेर जी भी नहीं कर सकते अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई है और सूर्य को देखकर मानो मन में सुख जाए परंतु फिर भी मन में विचार कर गए मानो संध्या बनकर रह गई अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई महलों में अगर ये धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है एक उपमाएं दी जाए उपमाएं मीन्स पूरे सेंटेंस में अच्छा हम सही खेल कर रहे हैं उपमा मतलब एग्जांपल दिया जाए Example दिया जाए। माहौल था वहाँ का कैसा माहौल होगा इस माहौल की विस्तार से सरस्वती मैया और शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते भाई मैं कैसे करूँगा तू वो नहीं कर सकता मैं कैसे करूँगा भाई उपमा एग्जांपल दे रहे हैं देख मैं भी समझने की कोशिश करूँ तो भी कर इस बात को देख अगर की धूप आती है सुगंध तो बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार हो गया मतलब इतना धुआं नहीं कह सकते इसको सुगंध इतनी सुगंधित हो गई पूरी जगह कि वो शाम हो जाती है ना वैसे अंधकार छा गया ऐसा अंधकार में एक होता है बुराई का अंधकार होता है जैसे कोई राक्षस पैदा होता तब था ये अच्छी चीज जैसे धुंध आती है ठीक है और जब अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई अभी गुलाल अच्छा और अगर वो अगरबत्ती वाली अगर नहीं
ये हमारे उसमें पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है। अगर और तगर एक जड़ी बूटी है जो आज मतलब मिलना जो है बड़ी मतलब मुश्किल हो गई है आजकल, अपनी मिलती है। अगर और तगर ये तांत्रिक पूजा में ज़्यादा काम होती है। इसमें बड़ी अच्छी विचार होता है इसके अंदर। तो ये वो अगर है, अगर तगर की खुशबू थी और जो गुलाब जब धुआं में उड़ा, अबीर अबीर और गुलाल। गुलाब जब उड़ा तो उससे एक अंधकार से ऐसा महलों में जो मणियों के समूह है वह मानो तारागण है, राजा महल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। क्या हुई? अच्छा, राजभवनों में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही थी, वेद ध्वनि, वेद जैसे अभी हम वेद पढ़ रहे हैं, ये वेद ध्वनि हो रही है, वहां पे भी वेद ध्वनि हो रही थी। मैं एक बैठा हूँ और 100 बैठे होंगे, अनगिनत बैठे होंगे, मैं गिन नहीं सकता, ठीक है। तो वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट हो रही थी, मतलब कि ये पाठ ऐसा लग रहा था जैसे पक्षी सुंदर सुंदर आवाज में वो करते हैं ना, मैं तो इतना कर रहा हूँ, वो अच्छा करते हैं, है ना। इमेजिन, यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गया। सूर्य, भगवान सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। वहीं पे वो देखते हैं एक महीने उसको चला, वो सब एक महीने चला और एक महीने तक वो देखते रह गए, हो गए। ऐसा है। क्या आपने भी क्या पूछने बच्चे, बेटा समय प्रकृति जो है अपनी चाल कभी नहीं बदलता, जाना किसी के लिए भी नहीं बदलता। एक ही उपमा दे रहे हैं ये नियति है। होता क्या है भाई, ये तो उपमा दे रहे हैं ना। हाँ, इसका एग्जांपल बताता हूँ क्या। रियल में कहानी। हम जब पाठ सुनते हैं तो क्या हमें समय का पता लगता है? जब राम जी की कथा सुनने में हमारे को समय पास हो जाता है और पता भी नहीं चलता, तो जब राम जी पैदा हुआ और उनका उत्सव हुआ या घर में कोई मंगल कार्य होता है तो क्या हमारे को समय का पता लगता है? कब दिन होता है, कब रात होती है, कब लाइटें वाइटें जल जाती है, हमें पता नहीं चलता। जब शरीर थकता है तो माँ कहती है बेटा थोड़ी देर आराम कर, थोड़ी देर आराम कर। ये शादी विवाह के घर के लोगों का आमतौर पर ये माहौल होता है। तो वहाँ भी यही मांगलिक उत्सव था। 10 लोग आ रहे हैं, वहाँ बैठ गए, 10 जा रहे हैं, वो खाली नहीं हुआ पंडाल। 50 आ रहे हैं, 50 जा रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 50 जा रहे हैं। तो वहाँ राजमहल के अंदर रात हो ही नहीं, ना दिन हो रहा है ना रात हो रही है, माहौल ऐसा चल रहा है। लेकिन प्रकृति अपना कार्य कर रही है, इसलिए उपमा दी गई कि सूर्य भी 1 महीने के लिए वहाँ ठहर गया। मतलब वहाँ पर उस घर के अंदर, उस राजमहल में, उस आंगन में 1 महीने कभी कोई बैठा ही नहीं। और बेटा एक चीज जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे माँ ने 7 दिन की गुफा लगाई थी, इस भवन के अंदर भी 7 दिन जो थे कभी रात हुई नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि माँ के साथ वो ना रहता हो। 10 आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं। माँ अकेली रहती है, साथ में कोई ना कोई रहता था उस समय। वैसे भी मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो समय था ना, उस 9 दिन, सॉरी भाई, 9 दिन, माफी चाहता हूँ, 9 दिन। उस समय जो है ना पॉपुलेशन बहुत कम थी, लोग बहुत कम होते थे। जैसे आप तो जहाँ मकान एक से एक मिले हुए हैं, उस समय एक मकान यहाँ होता था, एक कहीं दूर, ऐसे ऐसे होते थे और लोगों में इतना प्यार होता था। अभी तो ये है कि उस घर में क्या किसी के बच्चा हुआ कोई जाता नहीं है, कुछ नहीं, कभी कोई चला गया तो बधाई दे दी, नहीं तो नहीं देती, या किसी के तो कैथोलिक में भी बहुत लोग कम इकट्ठे होते हैं। उस समय इतना प्यार होता था, अगर पता लग जाए तो लोग दूर दूर तक जाके बधाइयाँ देते थे कि फलाने की औलाद हुई है। तो वो एक वो भी था, शिष्टाचार था। दूसरा, और वो आए थे, और वो के आने में तो और बिल्कुल ही अलग ही राजा के पुत्र भी थे। और राजा के सबसे बड़ी बात है, राजा के पुत्र थे, तो वहाँ तो और मेले लगते थे। आपकी बड़ी कृपा है, 5 मिनट में हो जाएगा। बहुत कृपा है। तो 5 मिनट में हो जाएगा बात करा हाँ। भाई, मानस का पाठ होता ही इसी तरीके से। ये नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, सुन के आप चले, वाकई नहीं। ऐसे तरीके से सुनने का तो फायदा नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से मानस होती नहीं, चली सब जाती है। इन तीनों से अच्छा यही सुनता है। तालियों में उसके लिए। इस तो तरीके क्वेश्चन से तो हर बात पूछ करता है। हाँ, चाहे तो सुनता रहो। तेरे पास क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन से आदमी को रह जाता है। अगर तू बीच में से पूछ लेना तो वो बात कम से कम तेरे मन में तो रह जाती होगी, है ना।
इस तरीके से राम जी की कथा रोटी आई है, रोटी है और रोटी रहेगी, लेकिन जब तक उनके सूत्र नहीं निकलेंगे तब तक काम नहीं, ये सूत्र निकलेंगे। कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुनी जनमत में हो, ये सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई सारद कहीं राजा अवधपुरी सो बिहारी प्रभु मिलन आई जुगाती देखी भानु जनु सकुचानी तदपि बनी संधानुमानी, अगर धूप बहु जन्मधिकारी अमीर मनाऊ अरुणानी, मंदिर मणि समूह जनु तारान ग्रह कलश हिंदू तारा भवन वेद धुनि अति दुआनी, जनु भगमुखन समय जनु शानी, कौतुकी बुलंद बुलाना एक मास की रात जाना, मास दिवस कर दिवस ब्रह्मा, मरम न जाई कोई रामा, मरम न जाई को, रथ समेत रवि भाग्य निशा कवन विधि होय सिया जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी, जगौ सुख सिरत अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरमुनाथ मम संकट हारी, हरमुनाथ मम संकट हारी, हरमुनाथ मम संकट हारी। महीने भर का दिन हो गया, क्या हो गया? दिन। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपनी रथ से वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होगा? वैसे मेरी चाल में रुक सकती भगवान चाहे तो। अच्छा जाओ महाभारत में, महाभारत में बस आप बता रहे तो गए थे, रुका नहीं था उस टाइम पे, पूरा समय रोक दिया था कृष्ण जी ने। सब अरे वो दिखाते नहीं कि सब रुक गए थे। नहीं तब नहीं, जब युद्ध चल रहा था भीष्म पितामह अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन को ज्ञान दिया था। वहीं का वहीं रुक गया। हाँ सब कुछ वहीं का वहीं रुक गया था। सिर्फ सचेत में दो थे, भगवान कृष्ण और अर्जुन, हाँ। जिनको उनकी कृपा थी। हाँ बाकी सब अचेत। समय नहीं रुका था, समय रुका था, समय अपने समय की गति रोक दी थी। हाँ तो ये शायद कहा गीता में लिखा है। सब अचेत में थे। सबने देखा था इन्होंने क्या करना, सब जानते थे, लेकिन जो इनको ज्ञान देने में समय लगा, ध्यान रखना समय लगा, उनके लिए वो 1 मिनट था, 1 पल था, इनके लिए वो ज्ञान पूरा का पूरा था। समय नहीं रुका था, समय चल रहा था। नियति कभी भी अपने लिए किसी के लिए समय नहीं रुकती। आपको दिखाई नहीं देगा नियति इस बात पर प्रूफ दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल निकालो। ठीक तो ये मानो ये कोई बहस नहीं है, नहीं नहीं जिज्ञासा है, जिज्ञासा। क्योंकि मैं तो यही सोचता हूँ कि हाँ भाई रुका था क्योंकि हमने सुना है। मैं गीता मैंने पढ़ी नहीं है, महाभारत मैंने पढ़ी नहीं है। महाभारत मैंने सिर्फ और सिर्फ टीवी पे देखी है, स्टार प्लस पे। हाँ मैंने कैसे समझा, आपने कैसे समझा, इन्होंने कैसे समझा, वो करते हैं। हाँ हाँ जी। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना, सुखदेव भगवान श्री राम जी का गुण करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो काक भुषुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सकता। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए कलियों
मैं तन तन की सुधी भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा, जिस पर श्री राम जी की कृपा। हम भी कृपा इसलिए हम जानने को मिल रहा है कि उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सेना, गौ, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला लिया। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, मुनि अपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, राजन इनके अनेक अनुपम नाम हैं। इनके कितने नाम? अनेक अनुपम नाम हैं। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार करूंगा। वशिष्ठ जी को तो पता था, उनको पता था ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम। बस यपति रामचंद्र भगवान की जय। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला। हम के खड़े रहते हैं इतना ही। चिरंजीवी मतलब मैंने बोला था चिरंजीवी मतलब चिरंजीवी और एक और बोला था मैंने। दोनों अनुपम चिरंजीवी और एक और बोला था अनुपम मैंने मुझे देखे तो वहां पे चिरंजीवी होगा कि हमें चिरंजीवी मतलब वो अमर अमर होगा। इसका एक पर्यायवाची दीर्घायु लंबी आयु। लंबी उम्र दीर्घ मतलब लंबी आयु जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। क्या होगा? भरत। मीडिया का नाम भारत। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। और जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। लक्ष्मण जी सबसे छोटे मैंने भी नहीं ना? ये पूछने लगी थी मैं भी। हाँ, लक्ष्मण जी 3rd नंबर पे है ना? नाम मुझे आगे भी दिया। शत्रुघ्न छोटे सबसे। कारण क्या है? क्या? कारण क्या है कि नाम आपने भी दिया उनका। अच्छा, ये तो सुमित्रा की 2 बेटे गुणा भाग आती है, गुणा भाग आती है, ठीक है। 10 में से 8 गए तो और 2 को हम उसके बाद 10 में से 8 गए। अब 10 से इसको डिवाइड करना तो हो सकता है डिवाइड 2 नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे हम? क्या बचता है? एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक। तो बाकी जो बचता है उसको क्या कहते हैं? अभी तो मतलब भारत अच्छा, हिंदी में यार वो बच्चे हैं वो बच्चे अपना इंग्लिश में नहीं जानता ना, वो उसको वो भी सरल भाषा ये हिंदी की सरल है। एक को भाग करना है, एक को भाग करना है, Reminder. और जो बाकी बैलेंस बचता है उसको क्या कहते हैं? शेष। शेष बचता बेटा, ये हिंदी का शब्द है। शेषफल। आप उसको बैलेंस कैसे करते हो? शेष का जो भाग वो तो फिर भी जो बचा शेष जो बचा हुआ। जो बचता है उसे आप क्या कहते हो? रिमाइंडर। आप क्या कहते हो? हाँ, तो आप इंग्लिश में आ गए ना, हमारा हम रिमाइंडर। 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 रिमाइंडर, चलो जो भी है, मैं उसके बाद इस्तेमाल करूँगा। शेष, शेष उसे कहते हैं जो किसी से कटता नहीं, जो अंतिम होता है, राइट, आखिर में आता है। इसी तरीके से हमारे जो लक्ष्मण जी महाराज हैं, वो किसके अवतार हैं? शेषनाथ जी के। शेषनाथ जी, आइए भी शब्दों के संदर्भ में बनाने लगे। तो शेषनाथ जी का शेषनाथ जी के अवतार है लक्ष्मण जी, जिन्होंने धरती माता को अपने फन पर रखा हुआ, इसीलिए इनका नाम जो है सबसे बात करी
शेष, इसके बाद मतलब देखो ना कि जो आनंद की समुद्र सुख की राशि है, तीनों लोग सुखी होते हैं, ये तो राम जी का बताया। और जो संसार का भरण पोषण करते हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, उनका भरत बताया। जिनके शरण मात्र शत्रु का नाश होगा, उसका नाम शत्रुघ्न बताया। पर लक्ष्मी जी सबसे छोटे होंगे, भरत और शत्रुघ्न पहले युवा में ना। एक मिनट में लाइन पूरी होंगे। पर जो संसार, जो शुभ लक्षणों के धाम, शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, ये राजन तुम्हारे 4 पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना। पर रामायण में शत्रुघ्न जी का इतना वो नहीं है। किस पात्र रामायण में? हाँ। हाँ, नहीं है। भरत का भी है, लक्ष्मण जी का भी है, राम जी का भी है, पर शत्रुघ्न का नहीं है। जब शत्रुओं के घात करने वाले लोग आएगा, शत्रुघ्न जी का है लास्ट में। वो सब नहीं वो है उसमें क्योंकि भरत मिलाप भी राम जी और लक्ष्मण जी साथ में रहते। शत्रुघ्न जी की कहीं पे ना तो हमने जब रामायण देखी ना, उसमें कहीं पे है शत्रुघ्न जी का, ना वैसे नहीं है। शत्रुघ्न जी का एक दिन आता है, जब वो अपने घर से जब हुआ करता है, एक जगह घटना बहुत अच्छा आया था कि जब वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी और राम जी चले गए वन में, और भरत जी ने अपनी बहन के आके अलग दिया, दूर रहे, अपने जन्म पाले रहकर अपना राजकुमार चलाने लगे। तो कई साल बाद नंदीग्राम में, तो कई साल बाद शत्रुघ्न जी की पत्नी एक बार शस्त्र घूम रही थी, तो उनकी माँ को जब पता लगा कि भाई उनकी पत्नी ऊपर उनको बुलाया, आप लोग उनको कैसे चाहिए क्या है, तो उन्होंने कारण बताया था कि क्या करूँगा, तुम्हारे पुत्र को कई साल से मैंने देखा ही नहीं और मेरा दिल नहीं लगता, मैं अकेली क्या करूँगा, पर शस्त्र घूम रही हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र, अच्छा उनको भी नहीं पता था कि शब्द को यहाँ नहीं है, देखो बात है सालों से, हाँ कई सालों से वो घर में नहीं रहे। फिर उनको बुलाया गया, उनको माने बुलवाया, भेजे अपने गुप्तचर लगाया, जो भी लेके आपने कहाँ पे सुना, तो ये मैंने कहीं बता सुना था, कहीं पढ़ा था। तो फिर जब उनको बुलाया गया, वो जब लाया गया तो उनका ये कहना था कि जब मेरे बड़े भाई राम जी को वनवास दे रहे हैं, लक्ष्मण जी वहाँ चल रहे हैं और भरत जी भी राजपाट छोड़ के वहाँ चले गए, तो मैं कैसे राज में रह सकता हूँ, मैं भी उनकी सेवा में वहीं भरत जी की सेवा में उनके बाहर में भरत जी के साथ थे। ये बताया गया। इंडिया का नाना भारत, इंग्लिश में, पर हिंदी में। वो दूसरे भरत हैं, जड़ भरत, जिनकी वजह से इंडिया का नाम भारत पड़ा है। श्रृंखला आई थी हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लगभग 8-10-15-20 दिनों पहले, जो भारत की वंशावली के नाम से उसके राजा वो, उसके राजा वो, उसके राजा वो, उसके राजा वो, उसमें राजा जड़ भरत, इन्हीं में रघुकुल श्रृंखला में उनके नाम से हमारे इस देश का नाम राजा दिवाई बहुत बड़े। उस समय नाम ऐसा क्या कर लिया था कि नाम पूरा इंग्लिश में पड़ गया। उनका था निकाल के मैं आपको अच्छी बात हाँ सही है, उसने कहा है सही है, कहाँ से हमको नहीं पता। वो पूरे इतना भारत- पता है वो पूरे कि भारत के थे ना। इतना पता है कि भारत का नाम उनकी वजह से जड़ भारत की वजह से हुआ है, इतना मैंने सुना है। राजा है, लेकिन ऐसा राजा ने क्या कर दिया था कि नाम पूरा पड़ गया। इतना प्रेम किया है मैंने तो तुम्हारे उन्होंने पास बच्चे निकाल के उसकी भी कथा पूरी करूँ। और ये जो मेरे लोग उन्होंने इतना प्यार कली किया। करेंगे। कितना प्यार था, राम जी ने इतना बताया कि भाइयों में इतना प्यार होना चाहिए, और आज की डेट में क्या हो रहा बस है, वो ही करेंगे। तो ये नामकरण हो चुका। कछुक दिवस बीते भाती जाति न जाने बिन अरुआती, नाम कारण कर अवसरु जानी, भूप बोली पठरी दुनिया, हरि पूजा भूपति रस भाषा, धरई नाम जो जो आनंद सिंधु सुख राशि, कई लोक सुभाषि।
सुख धाम राम सनामा अखिल लोक दायक विश्राम विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा लक्ष्मण नाम राम प्रिय सकल जगत आधार रामा सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संहारी दीन दयाल बिरज संहारी करुणाथ मम संकट हारी करुणाथ मम संकट हारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। वो भी आंसर क्या हो गया? हैं? वो भी आंसर क्या हो कौन सा? क्या? हाँ। अब बताइए बातें जैसे कोई बच्चे पैदा होते हैं। ये तो है ही और एक और था। अरे वो कहता कृष्ण जन्माष्टमी में गाते थे कोई नहीं गाती तैयारी हुई वो गाने नहीं जन्म दिवस होगा वो जन्मदिन नहीं वो है ना जो पूर्व से चल रहा है आज अवध में हाँ वो ये वाला आज अवध में होली रे नहीं आज अवध में आए कृपाला कुछ ऐसा है वो भाई कौन तो ना जारी कौन देना प्रकट भय कृपाला आज अरे अवध में प्रकट भय भाई प्रकट में पालन तो कर भाई पढ़े ऐसे है वो। हाँ वो यही है गा तो क्या भाई, ये स्तुति तो थी। हाँ। वो नहीं, वो करती हुई कितनी बड़ी। उसको नहीं। यही चलेगा यही चलेगा तो लोग बोले क्या है? मैंने गा ली नहीं तो माइक लो ना क्यों शर्माते हो भाई बोल देना सुनने वाले आज तो बधाई बजे रंग महल में आज तो बधाई बजे रंग महल में शिव जी के आए रंग महल में शिव जी के आए गोरा जी को साथ लाए रंग महल गोरा जी को साथ लाए रंग महल आज तो बधाई बजे रंग महल में रंग महल श्री रामचंद्र भगवान की भगवान की मिला मिला मिला
पहले आप तो मेरा बड़ा तो दिया अब हमने बधाई दे 1 घंटे आगे नाराज जी है नाराज बिना रे 1:10 मुझे कर लेना 1:10 आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष शारद बरन पवन शुभ कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण दस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रख मुनि जन धन संतन कोश बस सारे अंश संपन्न कबही आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव ज्ञानी प्यासे आदि कवि करज बखानी काग घोषुंडी गरुड़ तेरी आरती श्री रामायण जी कलिमलि हरणि विषय रस की सुभग सिंगार मोती जुबती दलन रोग भव अमीति तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय बोल श्री सीता माता की जय कार्तिक महाराज की जय महाराज की जय परशुराम महाराज की जय लक्ष्मण भगवान की जय शिव परिवार की जय अपने पितृ देवताओं की जय सती मैया की जय गढ़कोट धौलागढ़ वाली माता तेरी सदा जयकार जी का बोल सांचे दरबार की जय जयकार जी का बोल सांचे दरबार की जय बोल धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही बुलवाज के आनंद की जय